हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा लाइट पेन, जो कि इनपुट डिवाइस का ही एक पार्ट है। लाइट पेन हम बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइस का ही एक टाइप है। हम इनपुट डिवाइस में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, किसी सिंगल टाइप का तो नहीं करते। मल्टीपल टाइप्स कैसे? किसी का इनपुट देने के लिए हम अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल के लिए अलग से यूज़ किया जाता है। पॉइंटिंग के लिए अलग से बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, लाइक माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, स्पेस बॉल है, जो इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब हम देख रहे हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, किस तरह का ये इनपुट डिवाइस है, कैसे इनपुट करेगा, क्या ये अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल इनपुट देगा, पॉइंटिंग इनपुट देगा, या किस टाइप का ये इनपुट देगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन में ही आपको दिख रहा है, डेट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है? एक टाइप से पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि ये भी क्या है? माउस, ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल, जॉयस्टिक की कैटेगरी में ही आता है। बट देखिए, अलग अलग टाइप्स यहाँ पर हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। सब के सब इनपुट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। कैसे यूज़ किए जा रहे हैं? टाइम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 90s में कोई और टाइप का इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा और टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यू टाइप का इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है तो वो इनपुट डिवाइस ही ना, चाहे वो अब यूज़ हो रहे हैं या नहीं यूज़ हो रहे, वो डिपेंड करता है। बट है तो वो भी एक इनपुट डिवाइस, पढ़ना तो हमें उसके बारे में भी पड़ेगा ना। तो उसी तरह से अब डिजिटलाइजर है, लाइट पेन है, माउस है, या आजकल टूडेज में यूज़ होने वाली चीज़ें। इसमें आजकल के टाइम पे जो हम इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? यही है इनपुट डिवाइस के लिए मोस्टली, मोस्टली पॉइंटिंग डिवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं माउस का, एंड एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड का, ठीक है। आजकल अगर हम बोलेंगे ना कि डेस्कटॉप सिस्टम चाहिए या फिर हमें कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, तो उसका मीनिंग ये होगा कि उसके साथ मॉनिटर है, सीपीयू है, एंड कीबोर्ड है और माउस, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूरा सिस्टम ये एक साथ वर्क करेगा। तो उसी तरह से लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ यूज टू सिलेक्ट अ डिस्प्ले। जो किस लिए यूज़ किया जाता है? डिस्प्ले को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्प्ले पे कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, एक फाइल को सिलेक्ट करना है, तो उस पर डबल क्लिक करने के लिए या फिर क्लिक करने के लिए, ओपन करना है तो क्लिक तो करना पड़ेगा, तो क्लिक करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? लाइट पेन का। मेन्यू आइटम्स, ड्रॉन अ पिक्चर्स एंड मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन पर सिर्फ क्लिक करना या डबल क्लिक करना ही कोई इवेंट नहीं हो सकता। हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, हम ग्राफिक्स बना सकते हैं, हम स्लाइड कर सकते हैं, हम स्क्रॉल कर सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस इन अ स्मॉल ट्यूब। इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल। इसके अंदर क्या होता है? एक टाइप से फोटो सेल होता है, और एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस, और इसके अंदर एक टाइप से ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस किया जाता है, ठीक है। दैट इज अ स्मॉल ट्यूब, जो स्मॉल ट्यूब है। When its tips moved over the monitor screen, जब इसका जो टिप पॉइंट है, ये पेंसिल है, इस पेंसिल का टिप पॉइंट क्या होगा? ये, ठीक है, ये पॉइंट होगा टिप। तो जो ये टिप पॉइंट होता है डिजिटल पेन का या फिर लाइट पेन का, वो मूव करेगा मॉनिटर की स्क्रीन पर। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल का टिप कहाँ मूव कर रहा है? इस नोटबुक के पेज पर मूव कर रहा है, इस तरह से। तो अगर यही काम हमें डिजिटलाइज में करना है, तो स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर हम किसका यूज़ करके कर सकते हैं? लाइट पेन का। लाइट पेन भी सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे ये कर रहे हैं, बट ये एक हार्ड कॉपी पे कर पा रहे हैं, हम फिजिकली कर पा रहे हैं। वो कैसा होगा बताओ? लॉजिकली होगा, इस तरह से। एंड पेन बटन इज प्रेस, पेन का बटन जैसे प्रेस्ड होगा, यानी कि जो इसकी टिप है जैसी प्रेस होगी लिखते टाइम, एंड इट फोटो सेल सेंसिंग द एलिमेंट डिटेक्ट द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड द कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द सीपीयू। तो जो स्क्रीन का सीपीयू होगा, उसके पिक्सल्स होंगे, ये चेक करेंगे कि पूरी होल स्क्रीन पर जो ये डिजिटल पेन है, इसकी टिप कहाँ पर है, वो कैसे मूव कर रही है। आपने अंडरलाइन करना है तो आपने इस तरह मूव किया, यहाँ से इस पॉइंट तक मूव किया, तो इतना जो आपका मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड कौन कर लेगा? कौन रिकॉर्ड कर रहा है इसको? सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट कर लेता है कि पूरी स्क्रीन पर किस लोकेशन पे आकर जो पेन है वो मूव कर रहा है, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मूवमेंट होगा वो किसे मिल जाएगा? सीपीयू के पास सेंड कर दिया जाएगा कि पेन जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा था। अब यूजेस क्या रहेंगे इस लाइट पेन के? यूजेस क्या रहेंगे इसके? लाइट पेन कैन बी यूज एज अ इनपुट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। जब आप लाइट पेन का यूज़ करते हैं फॉर एज इनपुट डिवाइस, इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनपुट कैसे देंगे? पूरी स्क्रीन पर अगर आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूवमेंट की है, तो यहाँ पर जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे पिक्सल्स के, पिक्सल से बनती है स्क्रीन, बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत माइनर, मैक्रो, नैनो, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि नैनो में, नैनो साइज में उनका जो साइज रहता है वो नैनो रहता है पिक्सल्स का। तो उन पिक्सल्स पे वो कैसे चलता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट की, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पता नहीं कितने थाउजेंड्स,
थाउजेंड्स में हमने बोला है कितने नंबर ऑफ थाउजेंड्स यहाँ पर पिक्सल्स प्रेजेंट होंगे। तो हर एक पिक्सल का एक्स एंड वाई पॉइंट, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, तो उस पर्टिकुलर पिक्सल का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें निकालना होगा, या वो कंप्यूटर सिस्टम का काम है कि वो कैसे सेंड करेगा सिग्नल को। तो वो ये कोऑर्डिनेट्स लेगा और यही कोऑर्डिनेट्स के जो सिग्नल है वो किसे भेज देगा, सीपीयू को। इफ द बैकग्राउंड कलर और इंटेंसिटी, अगर बैकग्राउंड का कलर और उसकी इंटेंसिटी, यानी कितना नंबर ऑफ डार्क है कितना लाइट है, उस तरह से उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। और लाइट पेन कैन बी यूज एज अ लोकेटर, तो एज अ लोकेटर की तरह, यानी कुछ ड्रॉ करने की तरह, लोकेट करने की तरह बैकग्राउंड में जो कलर और इंटेंसिटी होगी वो कैसे लोकेट करेगा, लाइट पेन। दैट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड पिक डिवाइस विद द मैनी ग्राफिक सिस्टम। ये एक टाइप से स्टैंडर्ड पिक डिवाइस है, ठीक है, जो किस लिए यूज़ किया जाता है, मैनी ग्राफिकल सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है ग्राफिकल ड्रॉ करने के लिए। लाइक अगर हमें एक ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाने के लिए भी नंबर ऑफ पॉइंट्स, थाउजेंड्स में नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। यहाँ इस लाइन से इस लाइन तक एक्स एंड वाई पोजिशन बहुत बार चेंज हुई है, यहाँ पे एक्स वाई पोजिशन चेंज हुई है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी एक्स वाई पोजिशन जो है वो चेंजेस हुई है। तो इन टोटल एक्स वाई पोजिशन के 3 डायरेक्शंस में हमें चेंजेस करने होंगे और यही सिग्नल हम सीपीयू को देंगे। दैट कैन बी एज अ स्ट्रोक इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसे हम स्ट्रोक इनपुट डिवाइस की तरह भी यूज कर सकते हैं। दैट कैन बी एज अ वोलेंटर के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है लाइट पेन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।